A very warm good morning all of you. How are you all? बेटे आप सभी कैसे हैं? आज हम बेटे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है पन्ना का त्याग। ठीक है, ये चैप्टर बेटे आपको अपनी रीड करना है पूरा। आज मैं इसका संक्षिप्त सार समझा रही हूँ पहले और इसके कठिन शब्द शब्दार्थ वगैरह एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आज भी एक्सप्लेन कर देंगे और थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है चैप्टर, तो एक बार आप पहले खुद पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और वो बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है इसमें। ठीक है बेटे, तो ये आपको एक बार पूरा पहले चैप्टर रीड करना है। अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करूंगी। आज हम इसका संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, मतलब इस पाठ का सार। और ये पाठ का सार आपको एज इट इज आपकी नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है, इस पाठ में बेटे मेवाड़ के राज्य के जो धाय है, मतलब धाय क्या होता है बेटा, जो बच्चों का पालन पोषण करती है ना, दासी है ना, उस तरह से एक धाय माँ थी। ठीक है, उसको माँ की कैटेगरी, मतलब माँ के समान दर्जा दिया जाता है। तो वो धाय, उनका नाम क्या था? पन्ना। उसके अद्भुत बलिदान और त्याग के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से उसने किस चीज़ का ऐसा बलिदान दिया, त्याग दिया, अपनी त्याग किया किस चीज़ का, जिससे उसका नाम इतिहास के पन्नों पे लिखा गया कि आज भी हम उसे याद करते हैं, पढ़ते हैं और उसके त्याग के बारे में सोचकर आपकी आंखों में से आंसू भी आ जाएंगी। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ के राजा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद वहां पर अराजकता फैल गई, मतलब चारों तरफ से अव्यवस्था फैल गई। कोई भी साम्राज्य को, राज्य को देखने वाला नहीं था। वहां पे जो दो राजकुमार थे, वो भी अभी दोनों राजकुमार बहुत ही छोटे थे। उनमें से बड़े कौन थे? विक्रम सिंह, जो अभी 15 साल की उम्र के थे। और उनके राज तिलक के बाद दासी पुत्र बनवीर ने राज्य को, एक दासी का पुत्र था जिसका नाम क्या था? बनवीर। उसने उस राज्य को हड़पने की तैयारी, षड्यंत्र करने लग गया था। षड्यंत्र मतलब बेटा साजिश करने लग गया था कि किसी तरह से ये दोनों छोटे छोटे राजकुमारों को मारकर मैं इस राज्य की गद्दी के पर सिंहासन पे बैठ जाऊं। पहला पुत्र था विक्रम सिंह, जो 15 साल की उम्र का था। दूसरा उदय सिंह था। तो उदय सिंह की जो धायमा थी वो कौन थी? पन्ना, है ना, वो उसका पालन पोषण करती थी, पन्ना धाय। तो बनवीर ने धोखे से विक्रम सिंह की हत्या कर दी और छोटे पुत्र उदय सिंह को मारने के लिए वो महल में पहुंचा। और उदय सिंह की जो धाय थी पन्ना, उसको इस बात का पता चल गया था, भनक लग गई थी कि वो उदय सिंह को मारने के लिए कौन आ रहा है? बनवीर उदय सिंह को मार की हत्या करना चाहता है। तो इस बात उन्होंने क्या किया कि उदय सिंह को किरत नामक बारी से, किरत नाम का एक स्वीपर था जो महल में झूठे पत्तल वगैरह को महल से बाहर पहुंचाने का, डालने का काम करता था। तो उसने क्या किया, पन्नाधाय ने उदय सिंह को उस किरत बारी के टोकरे में छिपाकर, पत्तलों से ढककर महल से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया, भेज दिया। और किरतबारी से ये कहा कि जब तक मैं इसके पास नहीं आ जाती, इसका ध्यान रखने के लिए नहीं आ जाती, तब तक तुम इसका ध्यान रखोगे और उसकी हिफाजत करोगे। और उसके स्थान पर स्वयं के पुत्र, उसका उदय सिंह के समान ही एज का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? चंदन। तो उसने उदय सिंह के स्थान पर चंदन को सुला दिया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार पन्नाधाय ने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया और राजकुमार उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। तो सोचो कि एक माँ ने अपने बेटे का बलिदान करके अपने राज्य, अपने देश, राज्य के लिए उस अपने देश के राजा की जान बचाई, भावी राजकुमार की जान बचाई। तो इतना बड़ा त्याग करना इतिहास के पन्नों पे वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। एक तरह से कह सकते हैं कि इतना बड़ा त्याग बेटा आज के ज़माने में कोई भी नहीं कर सकता। अब इस चैप्टर के बेटे कठिन शब्द देखिए। बुंदेले होते हैं, बुंदेलखंड के जो लोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? बुंदेले। ठीक है, मर्दानी होता है मर्दों जैसी ताकत रखने वाली औरत। ठीक है,
पंक्तियां होती हैं, लाइन है ना, क्यू जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो उसे क्या कहते हैं, पंक्तियां। गुनगुनाना मतलब, गुनगुनाता मतलब किसी गीत को गाना। बाल सभा बच्चों की सभा मतलब जो होती है ना असेंबली जिसे हम कहते हैं, सुबह सुबह की मॉर्निंग असेंबली, उसमें पोएम वगैरह का जो प्रोग्राम होता है उसे क्या कहते हैं, बाल सभा। अंताक्षरी, गानों की अंताक्षरी आप भी जानते हैं कि किस तरह से होती है, खेलते हैं ना आप इंग्लिश और हिंदी की। पाठ्यक्रम होता है आपका सिलेबस। अहिल्याबाई एक मतलब इस नारी थी जिन्होंने वीर नारी थी जिनके बारे में हमने इतिहास में पढ़ रखा है। संभवतः मतलब संभव हो सकता है, पॉसिबिलिटीज, ठीक है, जिस जो पॉसिबल हो। कल्पना होती है हमारे मतलब सोच है ना। स्वेच्छा, अपनी इच्छा से। अव्यवस्था, चारों तरफ जिस जहाँ व्यवस्था ना हो, सिस्टमेटिक ढंग से कोई काम ना किया गया हो। कालग्रस्त होता है समय के द्वारा, ग्रस्त मतलब काल मतलब होता है समय, मतलब मृत्यु। काल होता है, मृत्यु को भी कहते हैं, समय को भी कहते हैं। तो जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या मर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मौत को प्राप्त हो जाना, मृत्यु हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे, कालग्रस्त। कर्मचारी होते हैं काम करने वाले, नौकर या है ना, या काम करने वाले सहायक गण। राजगद्दी, राजा की गद्दी। दुर्भाग्यपूर्ण, बुरे भाग्य से युक्त, ठीक है। निष्कंटक, कांटों से रहित। हत्याकांड, हत्या की साजिश करना या हत्या कर देना। निंद्रा मग्न, नींद में मग्न, नींद आना, नींद में मग्न होना। अट्ठास मतलब होता है हंसी। तो इस तरह से बेटे ये आपको आपके कठिन शब्द आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। पहले आपका जो मैंने पाठ का सार दिया है वो भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसके पश्चात आपको कठिन शब्द करने हैं, जो है मर्दानी, मर्दों जैसी ताकत रखने वाली। डूब जाना, खो जाना। आरंभ मतलब हो जाता है शुरुआत। स्वर, आवाज। नारी, स्त्री या महिला। निकट, पास में। स्वेच्छा, स्वयं की इच्छा। बल, शक्ति या ताकत। कालग्रस्त, मृत्यु हो जाना या मृत्यु को प्राप्त हो जाना। निर्धन, मृत्यु, षड्यंत्र साजिश। निष्कंटक, कांटों या बाधा रहित होना। तो ये है बेटे आपके, ये हैं आपके कठिन शब्दार्थ। इन कठिन शब्दार्थों को बेटे आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसके अलावा इनके अलावा आपकी जो बुक में है कठिन शब्दार्थ, वो भी आपको इसी में इंक्लूड करने हैं। इंक्लूड कैसे करने हैं, अगर मैंने उसकी कोई शब्दार्थ लिखा हुआ है इन्हीं में तो वो आपको नहीं करने हैं, और बाकी अन्य आपको अपनी बुक के भी करने हैं, ठीक है बेटे। अन्य पूर्ण प्रश्नों में प्रश्नोत्तर ये आपको करने हैं। आज आपको राइटिंग वर्क ही करना है, इसलिए मैंने आपको ये करने को दिया है पहले, जिससे आपको पाठ का सारांश, पाठ का सार आपको एक बार समझ में आ जाए। प्रश्न 1 है इसमें, पन्ना धाय के त्याग और बलिदान को अपने शब्दों में लिखिए। पन्ना एक धाय थी, उसने अपने राज्य के लिए, स्वामी के लिए जैसा किया वैसा बलिदान दुनिया में कोई माँ नहीं कर सकती। उसने उदय सिंह की सुरक्षित बाहर निकालकर अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया। अपने पुत्र का बलिदान करना पन्नाधाय के महान त्याग और बलिदान की गौरव गाथा है। तो ये एक छोटा सा वो है मतलब पैराग्राफ, जिसके माध्यम से हमें पन्ना के त्याग और बलिदान के बारे में हमें पता चलता है। प्रश्न 2 है, महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद किसका राज तिलक किया गया। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया। प्रश्न 3 है, पन्नाधाय को कठोर परीक्षा क्या थी। पन्नाधाय की कठोर परीक्षा क्या थी। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर पन्नाधाय की ममता की कठोर परीक्षा थी। प्रश्न 4 क्या है, बनवीर उदय सिंह को धोखे में क्यों नहीं फंसा सका था। बनवीर उदय सिंह को धोखे में नहीं फंसा सका क्योंकि पन्नाधाय ढाल बनकर उसकी रक्षा कर रही थी। प्रश्न 5 है, पन्नाधाय ने क्रूर बनवीर से क्या कहा। पन्नाधाय ने बनवीर से कहा, अरे नीच पात की, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है। तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। प्रश्न 6 है आपका, बनवीर के क्रूर अट्टहास को सुनकर पन्ना ने क्या किया। बनवीर के क्रूर अट्टहास को सुनकर उसका शत्रुत्व जाग गया और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी।
अगला प्रश्न बेटा आपका वर्ग पहेली का है। दिए गए वाक्यों को पढ़कर वर्ग पहेली पूर्ण कीजिए। श्री राम की पत्नी का नाम क्या था? सीता था। जल में खिलने वाला फूल क्या कहलाता है? कमल। एक पक्षी का नाम तोता। वजन करना मतलब नाप। मेघ या मेघ का पर्यायवाची शब्द, मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बादल। तो इसमें आपको बादल लिखना है। और लाइन और पंक्ति क्या कहलाती है? कतार। तो बेटे इस तरह से आपको ये चैप्टर आपका करना है। सबसे पहले आपको पाठ का सार लिखना है, उसके बाद कठिन शब्द और शब्दार्थ करने हैं, उसके बाद ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करने हैं। तो इस तरह से बेटे ये आपका पाठ 15 के मतलब संक्षिप्त वर्णन हो गया है ना। कल हम आपको एक काम और करना है, इस पाठ की रीडिंग करके रखनी है। कल के वीडियो में मैं इस पाठ को विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है बेटे, तब तक के लिए आप इस चैप्टर की रीडिंग करके रखना, इस पाठ को अच्छे से पढ़कर रखना। ओके बेटे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिस यू ऑल, बाय बाय बेटे।